एक्सपेंसिव को आप अपने एक्सपेंसिव As a girl, we have multiple things to spend on, from periods to skincare to body care to education and what not. But in this video, I'll be telling you some simple tips and tricks जिसके थ्रू आप अपने expenses को कट शॉर्ट कर सकते हो, आप थोड़ा सा मनी सेव कर सकते हो, and you can invest that money on yourself or you can keep that for future as an investment. So without further ado, let's start this video. But I have a small request from all of you. Please consider subscribing to my channel, like this video and comment down below what next video you want me to make. Now let's start the video. Number 1. Spending money on cheaper clothes than the expensive one. Okay, I understand in your college or in your teen era आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता to splurge your money on Zara and H&M, and I'm not telling you to do so. Actually the thing is, the other day I was scrolling Meesho and वहाँ पे मुझे बहुत cute Pinteresty Korean tops दिखे, and when I went through the reviews, the people were super angry. वो लोग बोल रहे थे the cloth material is not good, the quality is not good, एक दो washes में ही color off हो गया. बट द कैच इज फिर भी लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा खरीदा है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर किया है. सो द थिंग इज पीपल आर रनिंग बिहाइंड द फास्ट फैशन देन प्रायोरिटाइजिंग ऑन गुड क्वालिटी स्टफ. मुझे ये नहीं कहना है कि आप सस्ते कपड़े मत खरीदो, यू गो एंड बाय सस्ते कपड़े, बट द थिंग इज आप ऐसे कपड़े खरीदो जो कि आपको सस्टेन कर सके फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Like, let me give you an example. I had a t-shirt set. I bought it from Myntra, which was from the brand called Edamama, which is a Alia Bhatt's brand, and that survived me for like 4 to 5 years. I'm still wearing that, and they are of very good quality. And that was not very expensive. I got it for 4 to 500 or maybe 600 for a pack of three, or for a pack of 2 or 3. Okay. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप ऐसे कपड़े लो जो आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सस्टेन कर सके, रैदर देन बाइंग क्लोथ जो कि बहुत चीप है एंड वो आप एक दो वॉशेस करो एंड उसका कलर चला जाए या फिर उसके धागे निकल रहे हैं और द बटन्स आर कमिंग ऑफ. प्लीज़ डू नॉट बाय सच आइटम्स. ओके. एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ट्राई टू गो टू द लोकल शॉप एंड लोकल मार्केट एंड सी द स्टफ. कई बार ऐसा होता है जो चीज़ हम लोग ऑनलाइन देखते हैं उससे कम रेट में हमें लोकल मार्केट में भी मिल जाता है. I have a request from all of you, those who are watching my video. Please consider shopping something or the other from a small retailer or sellers, because वो हम लोग पे डिपेंड करते हैं. They are पुटिंग देयर स्टॉल आउट देयर सो दैट कि हम लोग में से कोई आए और उनके लिए इस शॉप से कुछ खरीदे. हमारे लिए वो जस्ट एक गारमेंट हो सकता है और कोई भी एक आइटम हो सकता है, बट फॉर देम इट इज़ देयर लाइवलीहुड. वो उनकी लाइवलीहुड हमारे पैसों पे डिपेंड करती है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ट्राई टू बाय समथिंग और दी अदर फ्रॉम द लोकल शॉप. एंड लोकल शॉप का ये भी एडवांटेज होता है कि आप कपड़ों को छू के देख सकते हो. आप चाहो तो 1000 बार जाके बदलवा सकते हो, जो हमारी मम्मियाँ करती हैं, नहीं ये नहीं ये नहीं. आप बार्गेन कर सकते हो. क्या आप कर सकते हो ऑनलाइन में? नहीं, आपको सेल के लिए वेट करना पड़ता है. So there are multiple pros and cons to both offline and online. So the thing what I'm trying to tell you is make your decision wisely. आप फास्ट फैशन पे मत जाओ, आप सस्टेनेबल फैशन की तरफ जाओ and try to buy something or the other from the local shops as well, because they depend on us. So yeah, that was my first point. लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट जो इससे रिलेटेड ही है, कंजम्पशन. ओके, ओवर कंजम्पशन में सिर्फ क्लोथ्स नहीं आता है, मेकअप स्किन केयर भी आता है. आई हैव सीन मल्टीपल पीपल हैविंग देयर वैनिटी फुल ऑफ लिपस्टिक फाउंडेशन जो कि वो कभी यूज़ भी नहीं करते एंड दे डोंट इवन नो कि इसका एक्सपायर डेट कब है, उन्होंने कभी उसे लगाया भी है कि नहीं. दे एंड अप यूजिंग 2-3 प्रोडक्ट्स. लाइक इन माई केस आई ओनली हैव 2 लिपस्टिक एंड आई यूज देम थरली, और मैं कोई ओवर कंजम्पशन नहीं करती हूँ. एंड दिस वे आपको भी माइंडफुल शॉपिंग करनी चाहिए सो दैट आप ओवर कंजम्पशन ना करो, बिकॉज इससे हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट पड़ता है. इससे हम लोग जो वो एनिमल्स पे क्रुएल्टी हो रही है इन द नेम ऑफ टेस्टिंग केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स, वो रुक सकता है. एंड दिस वे हमारा भी एक्सपेंस कट ऑफ होगा. लाइक एक लिपस्टिक खरीदने जाओ 200-300 का पड़ती है एंड एवरी अदर डे कोई नया लिपस्टिक आ जाता है, कोई नया फॉर्मूला आ जाता है. बट क्या अल्टीमेटली हम उन सारे लिपस्टिक को यूज़ कर पाते हैं? नो.
वी टेंड टू यूज़ 2-3 प्रोडक्ट्स और वो भी हम लोग पूरा फिनिश नहीं कर पाते. सो ट्राई टू बाय प्रोडक्ट्स व्हेन जो आपका पुराना ओल्डर प्रोडक्ट है वो ऑफ हो गया है, एंड ट्राई टू डिस्कार्ड प्रोडक्ट जो कि एक्सपायर हो चुका है. आई हैव सीन मल्टीपल पीपल यूजिंग द सेम प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो चुका है, दे डोंट इवन नो. सो कीप अ ट्रैक ऑफ द एक्सपायरी डेट. ओवर कंजम्पशन मत करो ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लिमिटेड खरीदो, लिमिटेड यूज़ करो, एंड डू विज मार्ट. क्योंकि मैंने लाखों लोगों को देखा है using anything and everything, which brings to our third point is that randomly experimenting on your skin. I've seen multiple people वो ये भी लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं, और लाइक बेसिक आइडिया सबको होता है कि उनका स्किन टाइप क्या है और उन्हें क्या प्रॉब्लम है, बट हर आइटम हर किसी को सूट करे ये नेसेसरी नहीं है. सपोज विटामिन सी इज सूटिंग मी, दैट डजंट मीन कि वो आपको भी सूट करेगा या आपका जो कंसर्न है उस पर वो वर्क करेगा. सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि आप एक बार अपने डर्मैट से मिलो, उनसे कंसल्ट करो. वो आज के डेट में कुछ भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. आप फिज़िकल क्लिनिक नहीं विज़िट कर सकते, आप ऑनलाइन ट्रायल्स लो. कई ब्रांड भी ऑफर करते हैं. यू गो टॉक टू देम, टेल देम योर प्रॉब्लम एंड व्हाट योर कंसर्न इज़. वो लोग आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे. लाइक आई एम गिविंग यू सम नेम ऑफ द ब्रांड जो कि ये चीज़ ये ट्रायल देते हैं अपने कस्टमर को. यू मे चेक देम आउट, और ये बहुत बेनिफिट आपको देगा इन लॉन्गर रन. क्योंकि रैंडमली किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करना एंड देन जो है लॉन्गर रन में रिग्रेट करना, इससे बेटर है कि आप थोड़ा मनी स्पेंड करो ऑन योर डर्मैट सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्ट प्रोडक्ट वर्क फॉर योर स्किन. सो इससे आपका बहुत मनी सेव होगा ऑन रैंडमली एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर स्किन. आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी एंड स्किन विल थैंक यू लेटर. पॉइंट इज जंक फूड. ओके, मुझे भी पिज़्ज़ा बर्गर खाना बहुत पसंद है. आई जस्ट लव मोमोज एंड पानी पूरी, बट क्या वो हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए? ओके, ये हेल्दी वाला ज्ञान तो आप लोगों को बहुत लोगों से मिला होगा, दैट इज़ ट्रू. बट इसका एक अदर साइड भी है कि हमारा मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक बार चेक करो अपने बिल्स को कि आपने कितनी बार ब्लिंकिट किया, ज़ेप्टो किया, स्विगी किया, एंड यू विल बी श्योर कि मल्टीपल पीपल आर स्पेंडिंग सो मच ऑन देयर बिल्स और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका पैसा कहाँ चला गया. एंड व्हेन दे लुक एट द बिल एट द एंड ऑफ द मंथ दे आर शॉक्ड. लाइक वो इतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं ऑन जंक फूड. अभी हमारे एक क्लिक दूर है एनी फूड आइटम, और जब भी हमें रात में भी भूख लगती है व्हाट वी डू, हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं, विच इज़ गुड. इमरजेंसी के टाइम में ये बहुत अच्छा है. मतलब इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इतनी इजीली जो है हमें खाना डिलीवर हो जाता है. लाइक इफ़ यू गो टू अदर कंट्रीज़ आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा. लाइक इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे यूपीआई है, इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे इतना फास्ट डिलीवरी है. तो एवरी कॉइन हैज़ इट प्रोज एंड कॉन्स. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप वाइजली डिसाइड करो कि आपको ऐसे ही किसी चीज़ पे अपना मनी स्पेंड करना है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके गट के लिए अच्छा नहीं है, ओवरऑल आपके स्किन एंड हेयर के लिए अच्छा नहीं है, एंड आपके पॉकेट पे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं पड़ेगा. सो ट्राई टू लर्न रेसिपीज़. आप उन्हीं जंक फूड को रिक्रिएट करो बट इन अ हेल्दियर वर्जन एट योर होम. उससे आपको भी गिल्ट नहीं होगा ऑफ ईटिंग जंक फूड. आपको पता होगा कि आपके जंक फूड जो भी आप बना रहे हो उसमें क्या है. क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन पीपल इन बिग बिग होटल्स एज वेल कि वो सेम ही ऑयल रिपीटेडली यूज़ करते हैं फॉर फ्राइंग आइटम्स, एंड उसे तब तक यूज़ करते हैं जब तक वो काला नहीं हो जाता. विच डिजीजेज सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज. लाइक अभी इतना कॉमन हो चुका है हार्ट अटैक एंड कैंसर. लाइक एवरी अदर पर्सन इज हैविंग दैट. और इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि हम लोग केमिकल से हर तरफ से हम सराउंडेड है फ्रॉम केमिकल. वाई पीपल फ्रॉम ओल्डर era does not had so much of diseases because उनके टाइम में इन्वायरमेंट इतना पल्यूट नहीं था. बट एट अ टाइम हर चीज़ केमिकल से भरा हुआ है. लाइक जस्ट गो एंड रीड द लेबल ऑफ एनी ऑफ योर प्रोडक्ट इन योर किचन एंड रेफ्रिजरेटर. यू विल सी एंड यू विल बी शॉक कि वो कितना प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल यूज़ करता है विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. एंड हम लोग उससे माइंडलेसली अपने रोज़मर्रा के लाइफ में कंज्यूम करते हैं विदाउट नोइंग कि वो लॉन्गर रन में हमारे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट बना सकता है. सो प्लीज़ माइंडफुली शॉपिंग करो, माइंडफुली खाओ. जो भी आप खा रहे हो लेबल्स ज़रूर चेक करो कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है क्या नहीं है, वेदर दे आर गुड और नॉट. एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर पॉकेट हेल्दी बेसिकली.
And which brings to our sixth point, which is getting your nails done. Okay, girls are so crazy about their nails, like कि every other corner has a nail salon. जैसे पहले हमारे यहाँ नुक्कड़ पे चाय वाले नहीं होते थे, अब तो ऐसा लगता है हर नुक्कड़ पे एक नेल सलोन मिल जाता है. एंड पीपल आर ब्लाइंडली स्पेंडिंग ऑन नेल्स, और इसका साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें पता ही नहीं है. लाइक लॉन्गर रन में उनका नेल का जो इनामल होता है वो वीक हो जाएगा, उनके नेल वीक हो जाएंगे. और कई बार तो ऐसा होता है कि नेल के साइड का जो स्किन होता है वो चिप ऑफ करने लगता है, और ये आपके नेल के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ओके, वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, बट हर बार करवाना इट्स नॉट गुड फॉर योर नेल्स एंड फॉर योर स्किन ऑल्सो. सो आई एडवाइस यू कि आपको नेल पेंट लगाना पसंद है, आप लगाओ, आप घर पे लगाओ. वंस इन अ वाइल यू गो टू द सलोन एंड गेट योर नेल्स डन, but every alternative month or every alternative week please do not experiment with your nails, because longer run में ये आपके नेल के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा. एंड इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं नेल सलोन वाले. ओके, दे चार्ज फॉर द वर्क विच दे प्रोवाइड, बट इतना ज़्यादा. आप घर पे नेल पेंट लाओ, आप उसे लगाओ. बहुत सारे यूवी लाइट्स मिलते हैं ऑन मीशो एंड अदर वेबसाइट, यू गेट दैट. आप घर पे नेल्स करना सीखो, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अपने नेल्स पे, एंड you'll be so much happy and you'll save so much amount of your money. एंड वन मोर टिप इज़ दैट कि आप जब भी नेल पेंट लगाओ तो पहले आप बेस कोट ज़रूर लगाना. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अपने नेल्स को ब्रेक दो फ्रॉम दीज केमिकल वाले नेल पेंट्स. वंस इन अ वाइल आप अपने नेल्स को ऐसे ही छोड़ दो एज इट इज नेचुरली जो वो जैसे हैं. एंड क्यूटिकल ऑयल्स लगाओ, उससे आपका नेल का हेल्थ अच्छा रहेगा. बाइंग फैंसी आइटम, ओके, मुझे भी बहुत ज़्यादा वो टेम्पटेशन होता है, और बाइंग क्यूट स्टफ, पिंटरेस्टी स्टफ, लाइक एवरी अदर डे एवरी अदर क्रिएटर इज शोइंग आई बॉट दिस क्यूट स्टफ फ्रॉम मीशो जस्ट फॉर XYZ अमाउंट. बट आपको पता ही नहीं चलता कि आप जो है एक चीज़ ऐड करते हो, देन दूसरा ऐड करते हो, और वो बाद में आप जब देखते हो तो कितना ह्यूज अमाउंट हो जाता है, और कितना अननेसेसरी शॉपिंग करते हो, विच लीड्स टू अननेसेसरी का क्लटर एट आवर होम. मैंने लोगों को देखा है बाइंग मतलब हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीद. कई बार तो ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइज़र की वजह से ही क्लटर हो जाता है, और कई बार तो ऑर्गेनाइज़र के चक्कर में हमें जो है ऑर्गेनाइज करने का वर्क नहीं पता, बहुत ज़्यादा और हो गया. ओके, लीव दैट. बट इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा क्लटर होता है. आई एम नॉट टेलिंग यू कि स्टॉप बाइंग ऑर्गेनाइज़र. हाँ, जहाँ ज़रूरत है गो बाय दैट. अगर आपके वार्डरोब में स्पेस कम है तो स्पेस बढ़ाने के लिए आप जो ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो, गो एंड बाय दैट. बट आई हैव सीन पीपल बाइंग ऑर्गेनाइज़र फॉर एवरी सेकेंड थिंग. ओके, अगर आपके पास बहुत पैसा है, यू गो एंड स्प्लर्ज योर मनी ऑन, बट इफ़ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ बजट तो आप DIY कर सकते हो. आप जो है ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हो, उसको डेकोरेट कर लो. आपको बहुत अच्छा भी फील होगा दैट यू मेड समथिंग विथ योर ओन हैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर होम. एंड आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी सेव भी करोगे. तो प्लीज़ स्टॉप बाइंग एंड गेटिंग टेम्पटेड टू दीज क्यूट ऑर्गेनाइजर एंड क्यूट स्टफ. लाइक 1 or 2 इज़ ओके, बट पूरा घर ही आप पिंटरेस्ट नहीं बना सकते हो, राइट? क्योंकि पिंटरेस्ट एक अलग चीज़ है. पिंटरेस्ट हमें दिखाता है कि ठीक है ऐसे हम घर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट रोज़मर्रा के लाइफ में, एवरीडे की लाइफ में आप पिंटरेस्ट की तरह अपने घर को नहीं रख सकते हो. वो घर है, कोई होटल नहीं है कि आपको हर टाइम उसको एक पिंटरेस्ट के पोस्टर की तरह ही रखना है. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और हर टाइम हमारा मेंटल स्टेट, हमारा फिजिकल स्टेट ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ को हम ऑर्गेनाइज रख सकें. सो प्लीज़ डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ कि ओके मेरा घर ऐसा नहीं दिखता, मेरा घर ऐसा नहीं है. जो भी आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, जैसा भी आपका घर है, आप हैप्पी रहो. आप उसको रेनोवेट करो, अपग्रेड करो. जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए उसको डिस्कार्ड करो. जो भी चीज़ें आपको लगती है आपको नीड है उससे ऐड करो, बट डू नॉट बाय अननेसेसरी का क्लटर. हैविंग अ फिक्स बजट, लाइक आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जो कि कुछ भी स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, वेयर दे आर स्पेंडिंग देयर मनी ऑन, and they're just mindlessly spending. Okay, but what I want you to do is जैसे आपका मंथ स्टार्ट होता है, you make a monthly budget, allot a fixed amount, a fixed chunk of money for every other thing, like suppose
ग्रोसरी का अलग बजट निकालो, एंड कुछ फ़ोन रिचार्ज या जो भी आपको करना है उसका अलग बजट निकालो। अलॉट एक्स वाई जी अमाउंट ऑफ मनी फॉर एक्स वाई जी स्टफ, सो दैट कि आपको पता हो कि आपका मनी एक्चुअली में कहाँ जा रहा है, rather than spending mindlessly on anything and everything. Point which is our last point is not keeping a record of your spending. आपने एक बजट तो अलॉट कर दिया, बट आपको अपने स्पेंडिंग का ध्यान भी रखना है, और हमेशा आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है इन्वेस्ट भी करना है। लाइक यू मस्ट बी नोइंग 50-30-20 रूल, लाइक 50% फॉर योर नीड्स, 30% फॉर योर वॉन्ट्स एंड 20% यू शुड बी कीपिंग अप फॉर योर सेविंग्स। सो जैसे ही आपका इंक्रीमेंट होता है इन योर सैलरी, यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ योर सेविंग एज वेल, आप उसको भी इंक्रीज करो। यू सेव समथिंग फॉर योर फ्यूचर सेल्फ और फॉर इमरजेंसी, कुछ घर में ही इमरजेंसी हो गया या कुछ भी होगा। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर स्पेंडिंग, आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो। आपने बजट तो अलॉट कर दिया, बट आपको देखना है कि ओके दिस मच आई स्पेंड ऑन दिस, डू आई रियली नीड दी स्टफ, क्या मैंने जो स्पेंड किया इट वॉज गुड। लाइक आप अपने आप पर प्रेशर मत करो ऑफ पुटिंग योर सेल्फ इन एन आइडियल मोल्ड ऑफ नॉट स्पेंडिंग ऑन एनी थिंग योर अर्निंग। तो आपको कभी कभी अपने आप को वो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी देना चाहिए, विच इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज यू आर अर्निंग, सो यू शुड ट्रीट योर सेल्फ, यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ एज वेल, बट विच डजंट मीन कि आप माइंडलेसली ओवर स्पेंड करो। प्लीज़ कीप अ रिकॉर्ड, आप स्पेंडिंग को मैनेज करो। आई हैव सीन मल्टीपल गर्ल्स जो कि डिपेंडेंट होती ऑन देयर फादर, ब्रदर और बॉयफ्रेंड, whoever any male member of their family for their finances. Learn about finances, get to know more about investing, and please educate yourself because education is something you cannot negotiate on. आपको उस पर definitely spend करना चाहिए, how much, regardless of how much the other person is charging you. आपको हमेशा अपने आप को एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ आपको एजुकेट करना चाहिए। नेवर एवर हेजिटेट टू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ विच विल अपग्रेड इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसा लगा, व्हाट नेक्स्ट वीडियो यू वांट मी टू मेक, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।